कहानी की शुरुआत में हम एक हायामा कुन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एक टेलीस्कोप से किसी को देख रहा था। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम हायामा को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ उसके पास कोहारू नाम की एक लड़की आती है जो उससे कह रही थी, मुझे तुम्हारे साथ राइस सैक जंप खेलना होगा, क्या तुम रेडी हो? हायामा थोड़ा सोचने के बाद हाँ कर देता है। एंड इसके बाद हम कोहारू और हायामा को ग्राउंड में देखते हैं जब वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। कोहारू हायामा से कहती है, तुम उदास रहते हो इसलिए कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं स्पोर्ट्स की इंचार्ज हूँ इसलिए मेरे पास तुमसे बात करने का यही तरीका था। इसके बाद दोनों सैक में भागने की कोशिश करते हैं पर गिर जाते हैं। हायामा कहता है, मैं रेडी नहीं था। इसके बाद जब हायामा कुन एक किताब पढ़ रहा था तभी वहाँ कोहारू आ जाती है। कोहारू बुक का नाम देखती है और कहती है, तुम्हें ये पसंद है? हायामा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोहारू कह रही थी, तुमने कहा ऐसी बात नहीं है और तुम इस बुक को दूसरी बार पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों? हायामा रिप्लाई करता है, मैं लाइब्रेरी की सारी बुक्स ऑर्डर से पढ़ रहा हूँ और मैं वापस से वहीं आ गया जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। इसके बाद फिर दोनों सैक रेस की प्रैक्टिस करने आ जाते हैं एंड वहाँ वो कूद नहीं पा रहे थे। हायामा कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। तो कोहारू को बोलता है, तुम मेरे पीछे आ जाओ क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो जंप करने में आसानी होगी। इसके बाद दोनों अपनी जगह को चेंज करते हैं और इस पर वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। फिर वो दोनों एक जगह बैठते हैं और कोहारू उसे पानी की बोतल देती है। तभी हायामा आसमान की तरफ देख के कहता है, ऐसे ही एक दिन था। कोहारू कहती है, क्या था उस दिन? हायामा कह रहा था, उस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी। कोहारू कहती है, हाँ। फिर हायामा कुन कह रहा था, रुको, तुम्हें कैसे पता? कोहारू कहती है, क्योंकि हम एक ही जगह रहते थे। इस बात को सुन हायामा कुन कह रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी करीबी को इतनी जल्दी खो दूंगा। फिर वो कहता है, मेरा भाई हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में था। कोहारू रिप्लाई करती है, बाकी की बातें मैं कल सुनूंगी, अभी दूसरी गेम में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद हायामा कुन अपने भाई की ग्रेव पे जाता है जहाँ उसे अपने भाई की याद आती है। वहाँ पर वो सोच रहा था कि उसने कहा था, मैं बस 17 साल का हूँ और मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ कोहारू हायामा के डियर पर एक बैग लाती है। हायामा कहता है, ये क्या है? कोहारू कह रही थी, मैंने घर पर देखा बहुत सारी बुक्स थी तो मैं ये 30 बुक्स ले आई। कोहारू कहती है, ये स्टोरीज और नॉवेल्स हैं जिसमें लोग मरते हैं। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है एंड अगले दिन हम हायामा कुन और कोहारू को सैक रेस में देखते हैं। दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे थे और वो इसे जीत भी जाते हैं। तभी कोहारू कहती है, अगर हम मराका रिले रेस में फर्स्ट आते हैं तो मैं तुम्हें चुनूंगी। हायामा कहता है, मुझे? कोहारू कह रही थी, तुम्हें इससे परेशानी है क्या? हायामा कह रहा था, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे क्यों? कोहारू कह रही थी, तुम हमेशा चीज़ों को ठीक करते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद कोहारू पूछती है, तुम कल मेरे साथ बाहर चलोगे? छुट्टी के बाद हायामा कुन कोहारू का पीछे से नाम लेता है। कोहारू कहती है, तुमने पहली बार मेरा नाम लिया है। वो कहता है, सच में? फिर वो कह रहा था, ये बुक्स मैंने पढ़ ली है। कोहारू कहती है, अगर ये बुक्स तुम्हारे काम की नहीं है तो इन्हें बुक ऑफ में दे दो, तुम्हें मुझसे बात करने में परेशानी हो रही होगी इसे तुमने जाने से भी मना किया था। एंड फिर कोहारू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब हायामा कुन स्कूल आता है वो देखता है तो कोहारू वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद हम हायामा कुन को कोहारू के घर के बाहर देखते हैं। वो उससे कह रहा था, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? कोहारू कहती है, मुझे फ्लू हो गया है। फिर वो उसे पूछती है, क्या मेरे अलावा क्लास में कोई और एब्सेंट नहीं था? फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरे नोट्स लाई हो? हायामा कहता है, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, लेकिन फिर वो अपने पॉकेट से 2 बॉटल निकालता है। इसके बाद कोहारू नीचे आती है और कहती है, मेरे लिए टाइम निकालने के लिए शुक्रिया, और फिर वो अंदर चली जाती है। तभी हायामा जल्दी से गेट खोलता है और कहता है, मुझे प्यार में पड़ने से डर लगता है। तभी वहाँ पर कोहारू की ग्रैंड मदर आ गई थी। ग्रैंड माँ के जाने के बाद कोहारू पूछती है, अभी अभी तुमने क्या कहा? तुम्हें प्यार करने से डर लगता है? हायामा कहता है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन अकेलापन मुझे डराता है। अकेलापन मेरा इंतजार कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, तुम एक अमेजिंग मूवी देखती हो पर जब वो खत्म हो जाती है फिर से तुम अकेलापन फील करने लगते हो। एंड फिर हायामा कह रहा था, मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। फिर दोनों बाहर जाते हैं एंड कोहारू कहती है, ये दुनिया बहुत कठोर है। वो कहती है, अगर तुम ऐसे उदास रहोगे तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी कोहारू कह रही थी, यूनिवर्सिटी को मैं स्वर्ग के रूप में देखती हूँ, जब तुम अंदर जाओगे तो कहोगे मैं खुद ढूंढने आया हूँ। फिर वो उसे कहती है, बैग पैक करो और थाईलैंड ट्रिप के लिए निकल जाओ और पृथ्वी को बचाओ और समुद्र के किनारों से खाली कैन उठाओ एंड इंडिपेंडेंट होकर जियो। इसके बाद हम उन दोनों को स्कूल लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ कर हायामा कोहारू से आकर धीरे से कहता है, मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया है। कोहारू धीरे से रिप्लाई करती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? हायामा कुन धीरे से कहता है, मैंने अभी अभी फैसला किया है। कोहारू कहती है, तुम फैसले लेने में बहुत तेज हो, तो कहाँ जाएगा प्लान है? जहाँ की प्रोफेसर अच्छी हो या फिर जहाँ का खाना अच्छा हो? हायामा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तुम एडमिशन लोगी। जिस पे कोहारू तेजी से कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना?
एंड सभी उसे देखने लगते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी में दोनों को साथ में देखते हैं। जब हैमा वहाँ से जा रहा था तो ऊपर से क्वारू आवाज़ लगाती है। वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को ऊपर दिखता है एंड वहाँ पर क्वारू थी। एंड फिर वो कह रहा था तुम रोड के बीच में किसी को उनके पूरे नाम के साथ पुकारना बंद कर सकती हो, और हाँ, मेरा नाम जीसस नहीं है। क्वारू कहती है मैंने एक दो बार ही तुम्हारा नाम लिया पर तुमने सुना ही नहीं। फिर हैमा को सॉरी कहकर पूछता है अब चले। क्वारू कह रही थी KFC उस बिजनेस से बनाया गया था जिसे कर्नल ने 40 के दशक में खोला था। 65 ईयर्स होने के बाद KFC एक फ्रेंचाइज बन गई और पूरी दुनिया में फैल गया। क्वारू कहती है जब आपके पास जुनून हो तो फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल के हो, आपकी उम्र आपके जज्बे को कम नहीं कर सकती। क्वारू कर्नल हार्लैंड के साथ हाथ मिलाती है एंड हैमाकुन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है इससे हिम्मत मिलती है। इसके बाद हैमाकुन भी हाथ मिलाता है उनसे और कहता है मेरा ख्याल रखें। उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं एंड वहाँ हैमाकुन का फ्रेंड आकर कह रहा था तुम्हें हमारे साथ जरूर घूमना चाहिए एंड वो उसे एक पेपर देता है। इसके बाद खाना खाने के बाद वो दोनों एक टेलीस्कोप के पास आते हैं और उसमें देखते हैं जहाँ क्वारू कह रही थी मैं चिकन नहीं खाती पर KFC का चिकन खा सकती हूँ क्योंकि कर्नल के मसाले बहुत अच्छे हैं। फिर क्वारू बता रही थी मैं 2 साल में बच्चों की टीचर बनने वाली हूँ। हैमाकुन क्वारू से पूछता है हमारी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, क्या तुम्हारी मदर भी टीचर थी। क्वारू कहती है नहीं ऐसा नहीं है। हैमा पूछता है तुम्हारे फादर कैसे हैं, वो क्या करते हैं। फिर हैमा बता रहा था मेरे फादर रिसर्च फैसिलिटी में काम करते हैं फूड इंडस्ट्री में। क्वारू कहती है मेरे पेरेंट्स नहीं हैं एंड ग्रैंडपा की 3 साल पहले डेथ हो गई, अब बस मेरे साथ मेरी ग्रैंडमा है। हैमाकुन फिर खड़ा होता है और कहता है क्वारू तुमने कहा था इसलिए मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। इसके बाद हम हैमाकुन को थाईलैंड में देखते हैं। वहाँ जाकर वह एलिफेंट की सवारी करता है और वहाँ का फूड टेस्ट करता है। वहाँ पर हैमा कुछ लड़कियाँ मिलती हैं जो उसे पूछ रही थी तुम अकेले क्यों। वो कहती है अब ये मत कहना हमारी गर्लफ्रेंड ने आखिरी मिनट में कैंसिल कर दिया। हैमा कह रहा था नहीं। फिर वो लड़की उसके साथ हंसी मजाक करती है और वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद क्वारू उससे पूछती है क्या तुमने खुद के लिए कोई ढूंढा। हैमा कह रहा था नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैंने ज़रूर ढूंढा। क्वारू पूछती है वो क्या। हैमा बताता है अगर चीज़ों को फ्राई करो तो वो खाने में आसान हो जाती है और वाइफ हस्बैंड से सीक्रेट रखती है बातों को, लाइक उनकी बचत या लॉन्ड्री के कपड़े के पैसों को। फिर हैमा पूछा था तुमने क्या किया क्वारू। क्वारू बताती है मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। हैमा कहता है वो क्या है। वो बताती है तुम्हारे बिना बहुत ही बोरिंग था। क्वारू कह रही थी जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं तो हमें रिलैक्स महसूस होता है, उसके बाद कैसे करना है मुझे नहीं पता। इसके बाद क्वारू घर पर KFC जैसा चिकन बनाती है एंड हैमाकुन कह रहा था तुम्हें KFC इतना पसंद है तो तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं करती। क्वारू कह रही थी तुम जूनियर हाई स्कूल में खाना खाने में अच्छे थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें तब से पसंद किया है, और तुम जूनियर हाई स्कूल में पॉपुलर थे, जब हम हाई स्कूल में पहुंचे तो अनपॉपुलर हो गए थे। इस बात को सुन हैमा कह रहा था कभी कभी मुझे लगता था मेरा भाई मेरे ऊपर एक बोझ है और वो बहुत बुरा है। जब उसकी डेथ हुई थी मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, वो मेरा हिस्सा था एंड उसके पास होने से मुझे राहत महसूस होती थी। मुझे सच में अब खुद से नफरत है। तभी क्वारू हैमा को गले से लगाती और कहती है नहीं। फिर वो कह रही थी तुम कब समझोगे मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। हैमा कह रहा था तुम सही कह रही हो। इसके बाद क्वारू हैमा के साथ बैठकर बात करती है और कहती है जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो हम अपनी पूरी फैमिली को एक साथ रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों टेलीस्कोप से एक वुमेन पुलिस ऑफिसर और एक आदमी को देख रहे थे और एक्टिंग कर रहे थे। तभी हैमाकुन कहता है क्वारू तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। क्वारू कहती है 3, नात्सुओ, इक्वी और यूरिको। हैमाकुन कहता है तुमने तो नाम भी रख लिया है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं क्वारू नर्सरी की टीचर बन चुकी थी, अब वो बच्चों के साथ होती है। हैमाकुन क्वारू से मिलता है, अपना रिजल्ट दिखाता है और कहता है मैंने कर दिखाया। हैमाकुन कह रहा था मैंने फैसला किया है मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के पास जाऊँगा। क्वारू कहती है तुम बहुत जल्दी फैसला लेते हो। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ क्वारू कह रही थी हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हैमाकुन कहता है क्यों, मैं कुछ नहीं समझा। क्वारू कहती है रीज़न बता दिया तो इसका अंत नहीं होगा। हैमा कहता है मैं फिर नहीं समझा, आखिर रीज़न क्या है। क्वारू कहती है ठीक है, पहला कारण तुम मुझसे छोटे हो, इसके अलावा तुम एक स्टूडेंट हो। हैमाकुन कहता है लेकिन हम क्लासमेट्स थे। हैमाकुन कह रहा था क्या कोई और पसंद है तुम्हें। रात को हैमाकुन अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बहुत ड्रिंक करता है और एक लड़की से बातें भी करता है। अगले दिन जो बाहर बैठकर वो आसमान को देख रहा था, रात वाली लड़की उसके पास भाग कर आती है और बताती है मैंने तुम्हें 2 दिन तक ढूंढा था। फिर से हैमाकुन उसी दोस्त के पास जाता है जब उसे कह रहा था क्या तुम परेशान हो। वो कहता है नहीं, बस अतीत को याद कर बहुत उदास था। उसका दोस्त कह रहा था साथ उदास रहना अच्छा नहीं होता। इसके बाद हैमाकुन उसी लड़की से मिलने जाता है जब वो साथ होते हैं। हैमा पूछता है सुजुहारा-सान तुम्हारे पास आज काम नहीं है। वो कहती है मेरे पास वेडनेसडे और सैटरडे को काम होता है। इसके बाद ये घर जाते हैं जब सुजुहारा उसे पूछ रही थी तुम्हारी एक्स खाना बनाती थी। हैमा कहता है हाँ, उसने एक बार KFC चिकन बनाया था। इसके बाद हम हैमाकुन को उसी काम पर देखते हैं जहाँ उसका दोस्त भी था
वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया वो कुवारू से मिली थी। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने उससे बात की कि तुम्हारी एक न्यू गर्लफ्रेंड बनी है। तो उसने आराम से कहा कि उसे खुशी हुई। फिर उसका दोस्त कहता है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम अलग क्यों हो गए। एंड अगले दिन हायमाकुन अपने भाई की ग्रेव पे जाता है। जब वो देखता है वहाँ कुवारू खड़ी थी। वो कहती है मैं महीने में एक बार यहाँ आती हूँ। जब कुवारू जा रही थी हायमाकुन उसे रोकता है। वो कह रही थी क्या? पूछता है तुम कैसी हो? वो कहती है ठीक हो। और हायमा फिर कह रहा था काम कैसा चल रहा है? वो कहती है अच्छा ही चल रहा है। फिर कुवारू से पूछती है तुम थोड़ी परेशान लग रहे हो। हायमा कह रहा था तुमने अलग होने का फैसला क्यों किया? कुवारू कहती है हम अब साथ नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। हायमा पूछता है एटलीस्ट मुझे रीजन तो बता दो। कुवारू कहती है ठीक है ग्रैंडमा ने मुझसे कहा मेरे मॉम डैड नहीं है एंड इसलिए मैं ग्रैंडमा की बात मानती हूँ। हायमाकुन कहता है तुम कहना चाहती हो हम बच्चे नहीं हैं अब बड़े हो गए। कुवारू कहती है ऐसा ही कुछ समझ लो। इसके बाद हम हायमाकुन को सुजुहारा सैन के साथ देखते हैं जो कह रही थी मैंने केएफसी का चिकन बनाया। हायमाकुन कहता है ये अच्छा लग रहा है। फिर सुजुहारा सैन कह रही थी ट्रिप पर चलने का क्या प्लान है? हायमाकुन कहता है मैं मेहनत कर रहा हूँ। सुजुहारा सैन पूछती है तो अपने एक्स के साथ कहाँ गए थे? जिस पे हायमाकुन कह रहा था हम यामानाशी गए थे। ये एक दिन की ट्रिप थी। सुजुहारा सैन कहती है अच्छा तो ये पहली बार होगा जब तुम एक रात रुकोगे। हायमाकुन कहता है शायद। इसके बाद सुजुहारा सैन उसे हक कर लेती है। एंड फिर हम हायमाकुन को उसके काम पर देखते हैं जहाँ उसके दोस्त से कह रही थी तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उसका दोस्त कहता है जब से रोड ट्रिप की बात हुई है तुम्हारा काम धीमा हो गया है। हायमा कह रहा था तुम मुझे समझते हो। उसका दोस्त कहता है क्योंकि हम दोस्त हैं। फिर हायमा कह रहा था हम 4 साल से दोस्त हैं। उसका दोस्त कहता है अब इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुजुहारा सान कह रही थी जब भी तुम कुहारू के बारे में बात करते हो तुम कुछ देर बाद चुप हो जाते हो। हायमा सुन तुरंत भागकर सीधा कुहारू के घर जाता है। वहाँ जाते उसकी खिड़की में वो पत्थर मारता है जिससे देख कुहारू बाहर आती है और कहती है आखिर हुआ क्या है। हायमा कह रहा था कुहारू मैं फाइनली समझ गया। और वो उसे कहता है आई लव यू कुहारू मैं जो कह रहा हूँ सब तुम्हारे लिए है इवन मैं ग्रैंडमा को मना लूंगा। कुहारू कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम किसी और को डेट कर रहे थे और अब यहाँ। कुहारू कहती है तुम कुछ भी कर लो वापस यही होगा। हायमाकुन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। कुहारू कहती है तुम्हारे साथ वापस नहीं आ रही हूँ मैं। एंड तुम्हें मेरे घर में आने का किसने दिया? चले जाओ यहाँ से। इसके बाद हायमाकुन के घर में उसका दोस्त आता है और कहता है तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुमने अपना गेट खुला ही छोड़ दिया था। इसके बाद हम हायमाकुन को उसकी क्लास में देखते हैं। इसके बाद जब वो बाहर होता है तो उसे कुहारू की याद आती है। उसने एक बार उसे जीसस कह के बुलाया था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है जब उसे कह रहा था मुझे नर्सरी के लोगों से सुनना है। वो पूछता है जो मैंने कहा क्या वो ठीक नहीं होगा आगे चल क्या रहा है? उन्हें मेरे यूट्रस में ट्यूमर मिला है उसमें कुछ तो तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा यूट्रस निकालना पड़ेगा। हायमाकुन कहता है मुझे यहाँ रहने दो मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ। कुहारू कहती है मैंने कहा था सब कुछ खत्म हो चुका है तो मुझे अब भी परेशान कर रहे हो और आगे भी करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कुहारू अपनी ग्रैंडमा से कह रही थी थैंक यू सो मच ग्रैंडमा ये सब कुछ करने के लिए। ग्रैंडमा कहती है तुम इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हो? कुहारू कहती है शायद इससे गॉड मुझे बचा लेंगे यही प्लानिंग है। ग्रैंडमा कहती है तुम क्या कर रही हो पागल हो गए हो क्या? कुहारू के सामने बेड पे एक औरत होती है जो उसे कह रही थी खाना गर्म है क्या तुम्हें नहीं खाना? इसके बाद रात को हायमाकुन कुहारू के पास आता है उसके सामने बैठी औरत से बात करता है जो कह रही थी इसके लिए तुम क्या करने वाले हो? हायमाकुन कहता है मैं कुहारू के साथ रहना चाहता हूँ। वो औरत कह रही थी ठीक है बट तुम अभी इमेच्योर हो। औरत कहती है पहले यहाँ पर 2 लोग और थे एक को रिहा कर दिया गया और एक की पिछले हफ्ते डेथ हो गई। मैंने तो डराने की कोशिश नहीं करी लेकिन मुझे काफ़ी टेंशन हो रहा है। हायमाकुन कहता है वो मुझे परेशान करना नहीं चाहती वो भी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोच रही है। वो अपनी फैमिली बनाने के लिए दूसरे मौके पर दवा कर रही थी। फिर वो उस दिन के बारे में सोचता है जब वो टेलीस्कोप से 2 बच्चों को देख रहे थे। वो पूरी फैमिली की फोटो लेने के लिए कह रही थी एंड हायमाकुन पास्ट के बारे में सोच कर रो रहा था। वहाँ से वो उसी टेलीस्कोप के पास जाता है एंड हमें मूवी के शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है। वो कुहारू के छत पर खड़ा दिखता है और फिर वहाँ से भाग जाता है और अपने साथ वो केएफसी के ओनर कर्नल हालैंड के स्टैचू को भी ले गया था। फिर वो भागता हुआ कुहारू के साथ बिताए हुए दिन याद करता है और उसे हॉस्पिटल आता है। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े जिसमें लोग मरते हैं ऐसे मैं बहुत उदास था क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। मैं तुम्हारे बिना चल भी नहीं सकता मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा बचा था। मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ और खुश रहो भले ही हमारे बच्चे साथ ना हो पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर हायमाकुन कुहारू की ग्रैंडमा से कह रहा था मेरे भाई कहते थे चाहे कुछ भी हो जाए अगर तुम खाते नहीं हो तो खाने की बर्बादी होगी। इसके बाद कुहारू का ऑपरेशन हो जाता है एंड फिर हम कुहारू और हायमाकुन को एक पार्क में देखते हैं जब वो कह रही थी जिन लोगों से मैं मिलना चाहती हूँ मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक है
जो सब कुछ ठीक कर सकता है, और वो तुम हो। फिर क्वारू कह रही थी, भूख लगी है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एंड वहाँ वो दोनों कह रहे थे, कैसा होगा हम पुराने नाम से एक दूसरे को बुलाए तो? क्वारू कहती है, पहले जीसस। हैमागुन हंसता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं जीसस क्राइस्ट नहीं हूँ। इसके बाद क्वारू कहती है, रियोटा। फिर हैमागुन कहता है, कोहारू। इसके बाद हैमागुन क्वारू को किस करता है, और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।